हेलो स्टूडेंट्स, कल से हमने देखा था कि हमारे ब्रीथिंग क्या होती है, उसके अंदर हमारे कौन कौन से जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं ह्यूमन की रेस्पिरेटरी। ये जो हमारे सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं, या फिर हमारे रिब्स क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म इसका दो तरीके से होता है, एक इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी O2 है बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर उसको हम अंदर लेते हैं, और एक्सपिरेशन के अंदर क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस हुई है, हमने O2 का यूटिलाइजेशन किया है कैटाबॉलिज्म रिएक्शन में, फिर हमारी बॉडी के और फंक्शंस हैं उनके अंदर हमने O2 का यूज़ करके और हमने CO2 को हमारे टिश्यू ने प्रोड्यूस किया है और उसको हम अल्वलाई के थ्रू बाहर निकालते हैं। इंस्पिरेशन तब होता है जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है और लंग्स का प्रेशर कम होता है, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारी जो एयर है वो हमारी मूव करती है बॉडी के अंदर। और जो हमारा एक्सपिरेशन है उसके अंदर क्या होता है कि हमारा लंग्स का प्रेशर तो ज़्यादा होगा CO2 का, और जो बाहर CO2 का प्रेशर है वो कम होगा, तो उसी के कारण क्या होगी, जो हमारी अंदर की CO2 वो बाहर की तरफ मूवमेंट कर जाएगी। तो जो हमारी इस मूवमेंट के अंदर हमारे जो कुछ ऑर्गन्स है वो काम करते हैं। एक्सटर्नल हमारा डायफ्राम हो गया, एक्सटर्नल इंटरनल जो हमारी इंटरकोस्टल मसल होती हैं वो इसमें हेल्प करती हैं, और जो हमारी रिब्स होती हैं वो इसमें हेल्प करती हैं। क्या करती हैं कि जो ग्रेडियंट है इस ग्रेडियंट को बनाने में काम करती है। अब इंस्पिरेशन हमारा कैसे होता है, सबसे पहले जो हमारा डायफ्राम होता है, कल हमने देखा था कि जो हमारे लंग्स के नीचे जो ये पार्ट है ये हमारा डायफ्राम है। ठीक, इंस्पिरेशन होगा तब तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में आ जाएगा, जब एक्सपिरेशन होगा तब हमारा ये रिलैक्स स्टेज में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्टैक्ट होगा, जो ऊपर से हमारा थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर देगा ताकि उसके अंदर जो वॉल्यूम है उसकी वो बढ़ जाए। क्या करेगी, इन जो हमारी थोरेसिक चैम्बर है उसकी वॉल्यूम हमारी बढ़ जाती है, तो जो फिर उसकी वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, जो हमारी इंटरकोस्टल मसल है उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो हमारी रिब्स हैं वो नीचे की तरफ मूव कर जाएंगी। फिर हमारा जो स्टर्नम है वो हमारे जो थोरेसिक चैम्बर है उसको डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के अंदर उसकी वॉल्यूम को बढ़ा देगा। जब थोरेसिक की वॉल्यूम हमारी बढ़ जाती है तो हमारी जो पुल्मोनरी वॉल्यूम है, जो हमारी एयर की वॉल्यूम है लंग्स के अंदर वो बढ़ जाएगी। तो इससे हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा इंटरपुल्मोनरी प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बाहर का प्रेशर है उससे हमारा अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, उससे हमारा प्रेशर का मतलब डायफ्राम नीचे हुआ तो उसकी वॉल्यूम बढ़ गई। हमारी मसल्स ने आउटसाइड मूव किया, रिब्स ने मूव किया, तो पहले इतना स्पेस है उन्होंने मूव करके इतना स्पेस कर दिया, वहाँ पे स्पेस हो गया, तो स्पेस ज़्यादा हो गया तो उसके अंदर हमारी क्या होगी, वॉल्यूम प्रेशर कम हो गया। ठीक है, जो प्रेशर कम हो गया तो हमारा बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो जो हमारी बाहर की एयर है उसने अंदर की तरफ फोर्स लगाया और वो हमारी लंग्स के अंदर आ गई, और वहीं से हमारी लंग्स से वॉल्वलाइज होती हुई हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंस्पिरेशन की। इंस्पिरेशन के थ्रू अंदर क्या होता है कि जो हमारी बाहर की O2 है वो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करती है लंग्स के थ्रू। फिर आता है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में हम क्या करते हैं कि रिलैक्सेशन, जो डायफ्राम पहले कॉन्टैक्ट हुआ था तो उसके अंदर हमारा क्या क्या हुआ था, स्पेस बढ़ गया था, लेकिन हमें एक्सपिरेशन करना है। एक्सपिरेशन में क्या हो गया, जो हमारी CO2 है, जो हमारी CO2 होगी वो हमारी बाहर की साइड मूवमेंट करेगी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी जाएगी। तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी को जाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमारे बॉडी की का जो प्रेशर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमारा क्या होगा, सबसे पहले जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज रिलैक्स स्टेज में आएगा। वो पहले मतलब ये इसकी नॉर्मल स्टेज थी। इंस्पिरेशन के लिए वो यहाँ उसकी मूवमेंट ऐसी होगी, जब ये रिलैक्स स्टेज में जाएगा तो इसके अंदर ये हमारा ऊपर की तरफ मूव करके अपनी ओरिजिनल स्पेस में चला गया। उसके अंदर जो डायफ्राम है और स्टर्नम है नॉर्मल पोजीशन में आ गए। तो जब वो नॉर्मल पोजीशन में आए तो हमारी जो थोरेसिक वॉल्यूम थी वो हमारी कम हो गई। थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गई तो उससे हमारी जो पुल्मोनरी वॉल्यूम थी वो भी कम हो जाएगी। तो जो वॉल्यूम कम होने से क्या होगा, वहाँ पे हमारा पुल्मोनरी के अंदर क्या होगा, जो हमारा प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेयर के अंदर तो हमारा स्पेस ज़्यादा था, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा थी तो हमारा वो हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि हमारा सरफेस एरिया कम हो गया तो वॉल्यूम कम होगी। वॉल्यूम कम होने से क्या होगा कि वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया। प्रेशर ज़्यादा होने से जो हमारे अंदर CO2 बनी है वो CO2 हमारी बाहर की साइड मूवमेंट कर जाएगी। तो जो हमारे एक हेल्दी ह्यूमन होते हैं वो 12 to 16 टाइम पर मिनट हमारे जो ब्रीथ करता है, ठीक है। और जो वॉल्यूम होती है ब्रीथिंग की वो हम स्पायरोमीटर से हमारी उसको क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। फिर हमारी मतलब कुछ वॉल्यूम्स होती हैं, कुछ कैपेसिटी होती हैं जो हम ब्रीथिंग सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर उनको यूजेज करते हैं कि कितनी एयर, मतलब किस सिस्टम के अंदर कितनी एयर होती है। सबसे पहले हम लेते हैं टाइडल वॉल्यूम, इसको हम सिंपली TV भी बोलते हैं। ये वो एयर होती है जो एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर हम उसको इंस्पायर करेंगे और एक्सपायर करेंगे, वही उस एयर को हम अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। नॉर्मली हम कितनी करते हैं, 500 ml जो हमारी वॉल्यूम एयर होती है उसको हम
एक्सपायर और इंस्पायर करते हैं। फिर आता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हमारी होती है IRV। ये क्या होते हैं कि हम मतलब पूरा फोर्स लगा के जो एयर को हम अंदर खींचते हैं, इंस्पायर करते हैं, वो एयर होती है हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। होती है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिएबल इंस्पिरेशन, कि हम मतलब वो वाली ज़्यादा एयर होती है जो हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा कर जिस एयर को इंस्पिरेशन करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है हमारी 2,500 से 3,000 ml। ठीक है, फिर आती है हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो इंस्पिरेशन के अंदर हम क्या कर रहे थे कि जो हमारी एडिशनल वॉल्यूम थी एयर की, जो हम फोर्स के ज़्यादा इंस्पायर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर एक्सपिरेटरी है तो हम क्या करेंगे, उस एयर को एक्सपायर करेंगे। एक पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिएबल एक्सपिरेशन, मतलब जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो एक पर्सन एक्सपायर करता है फोर्सिएबल एक्सपिरेशन के बाद इंस्पायर करता है। ठीक है, वो होगी हमारी, इसकी वॉल्यूम होती है हमारी 1000 ml से 1100 ml तक। फिर आती है हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब रेजिडुअल मतलब जो रेजिड्यू बच जाता है, इसका रेजिड्यू का मतलब ये होता है कि जो रेजिड्यू हमारी बॉडी के अंदर बच गया वो। तो रिमेनिंग ऑफ द एयर इन द लंग्स आफ्टर फोर्सिएबल एक्सपिरेशन, कि हमने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के उस एयर को बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो कुछ वॉल्यूम होती है हमारी बॉडी के अंदर बच जाती है, वो इसके अंदर आती है, जिसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये हमारी होती है 1100 से 1200 ml। फिर आती है हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, की भी हमारी इंस्पायर करने की कैपेसिटी क्या होती है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, हमने नॉर्मल हमारी एयर को छोड़ दिया, उसके बाद हम कितनी एयर को इंस्पायर कर रहे हैं वो इसके अंदर आती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी टाइडल वॉल्यूम लेंगे और हमारी इंस्पिरेटरी वॉल्यूम लेंगे, इन दोनों को ऐड करने से जो हमारी वॉल्यूम आएगी वो हमारी होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। के भाई हमारी 3,000 से 3,500 कैपेसिटी है कि हम नॉर्मली इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमारी, उसको वॉल्यूम एयर को हम इंस्पायर कर सकते हैं। फिर आती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन, एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो हम एयर को बाहर छोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हमने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या लिया था, टीवी प्लस ERV, तो यहाँ में IRV लिया था, तो वहाँ IRV की जगह यहाँ में क्या लेंगे ERV। तो हमारी टीवी 500 थी और हमारी ERV इतनी थी, तो इससे हमारी जो कैपेसिटी होगी एक्सपिरेशन की वो हमारी 1500 ml हम नॉर्मली मान के ले सकते हैं। फिर आती है हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये क्या होती है कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, हमने एयर को बाहर निकाल दिया, नॉर्मली हमने एयर को बाहर निकाल दिया, उसके बाद भी जो हमारी एयर हमारे अंदर बच जाती है, जो वॉल्यूम बचती है लंग्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ये हमारी होती है, इसको हम नॉर्मली FRC बोलते हैं। ये क्या होती है कि जो हमारी ERV होगी फोर्स के थ्रू ली थी और जो हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम बची थी वो, उन दोनों को मिला के अगर हम निकालें तो हमारी मतलब जो नॉर्मल होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वो हमारी 2100 से 2300 ml हो जाती है। फिर आती है हमारी VTL कैपेसिटी, इसके अंदर क्या होता है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, कि मतलब पूरा फोर्स एक्सपिरेशन लगाने के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम हमारी बच जाती है। ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स लगना था निकालने के लिए निकाल दिया। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन, मतलब जितनी ज़्यादा वॉल्यूम एक आदमी, पहले उसने पूरा फोर्स लगा के उस एयर को बाहर निकाल दिया, फिर फोर्स लगा के उसको इंस्पायर कर रहा है, वो वॉल्यूम होती है हमारी विजुअल कैपेसिटी होती है। इसको हम ERV निकाल दिया वो लेंगे, जो हमारी टाइडल वॉल्यूम थी वो लेंगे, और जिसको हमने फोर्स से अंदर लिया था वो लेंगे, फोर्स से निकाल दिया, फोर्स से ले दिया, और जो हमारी नॉर्मल वैल्यू थी इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो हमारी नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी, हमारे अप्रोक्सीमेटली हमारी 4600 ml हो जाती है। फिर हमारी आती है टोटल लंग कैविटी, की हमारी टोटल लंग्स की कैविटी कितनी है, कि इस किसी एयर को इंस्पायर करने की एक्सपायर करने की कितना वो होता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन, हमने पूरा फोर्स इंस्पिरेशन लगा दिया, पूरे फोर्स के साथ वो उसको खींच लिया, तो हमारी जो लंग्स है उनके अंदर कितनी एयर बचती है वो हमारी इसके अंदर आती है। तो इसको हम नॉर्मली TLC बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या लेंगे, हमारी जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, हमारी टाइडल वॉल्यूम है, और हमारी जो इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम है उसको लेंगे। तो ये हमारी RV थी वो 1200 थी, ले ली, नॉर्मल मीडियम निकालेंगे तो ERV 1100 लेंगे, TV हमारे 5000, मतलब जैसे हमारे नॉर्मल है तो रेसिडुअल जो हमारी RV की वैल्यू थी वो देखो हमारी थी 1100 से 1200। ठीक है, हमारी ERV की वैल्यू थी 1000 से 1100।
हमने इनमें से मैक्सिमम की टाइडल वॉल्यूम की हमारी कितनी थी, 500 थी, ठीक है। और वैसे ही हमारी जो IRV थी, IRV की वैल्यू 2.5 से 3,000 थी, तो हमने इनका जो मैक्सिमम पॉइंट था वो ले लिया, इससे हमारी क्या बनी, 5800 ml। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल एयर है हमारी बॉडी के अंदर वो हमारी क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 ml के आसपास जो हमारी एयर होती है वो हमारी लंग्स के अंदर होती है। टोटल कैपेसिटी हमारी लंग्स की कितनी होती है, 5 से 6 लीटर की होती है। एंड लास्ट, थैंक यू।